जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्सिडरी अलायंस के बारे में, सहायक संधि, है ना। ऐतिहासिक, बहुत बड़ा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल टॉपिक है ये संधि क्या है, तो एक तरह से समझ लीजिए कि भारत को गुलाम बनाने का एक अंग्रेजों का एक नीति था, है ना, एक्सपेंशन नीति, कि कैसे अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया जाए, इसीलिए सहायक संधि बनाया गया था। संधि तो यहीं से समझ में आ रहा हो कि संधि या समझौता दो लोगों के बीच होता है। तो ये किसके बीच हुआ था सहायक संधि? ये किसके बीच बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। और वो किसके साथ ये समझौता करता था? भारतीय रियासत, यानी यहाँ के जो राजा होते थे उसके साथ करता था। ठीक है, चलिए हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस, पहली बार इसको बनाया किसने था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया गवर्नर मार्किस डुप्लेक्स ने, याद रखिएगा, मार्किस डुप्लेक्स ने इसको बनाया था, जो फ्रांस का। तो बनाया तो उसने था, इंट्रोड्यूस उसने किया था, लेकिन भारत में इसका ढंग से यूज जो किया था वो किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो नाम याद रखिएगा कि इंट्रोड्यूस किया था फ्रांसीसी गवर्नर ने, लेकिन इसका अच्छे से यूज किया था ब्रिटिश गवर्नर ने, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 से 1805 तक रहा। ठीक है, याद रखिएगा। यह समझौता किसके बीच होता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का था। 1857 के रिवॉल्ट के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश रूल हुआ था। इससे पहले हमारे यहाँ कंपनी का शासन था, डायरेक्ट ब्रिटिश साम्राज्य का शासन नहीं था, एक कंपनी का शासन था। कैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, ये कंपनी चला गया जर्मनी में और जर्मनी पे कब्जा कर लिया, तो कहेंगे ना कि हाँ, जर्मनी पे टाटा कंपनी का शासन था। वैसे ही इंग्लैंड की ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसी का शासन हमारे देश में था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ के भारतीय रियासत, जो हमारे यहाँ के जो राजा थे ना, रियासत के जो राजा होते हैं, उनके बीच ये समझौता होता था। इस समझौता का में क्या होता था? तो शॉर्ट में, इन शॉर्ट एक लाइन में कह सकते थे कि इस समझौता में अंग्रेज सरकार भारतीय राजा से ये प्रॉमिस करता था, वादा करता था कि हम आपका रक्षा विदेशी दुश्मनों से, या जो आपके दुश्मन राजा है उससे करेंगे, और इसके बदले में आपको हमको पैसा देना पड़ेगा। इन शॉर्ट एक लाइन में मेन चीज यही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया ये समझौता या संधि, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासत के बीच। लेकिन ये नुकसान भी है, नुकसान ये है कि संप्रभुता खो दिया, है ना। कौन संप्रभुता खो दिया? भारतीय रियासत। जो राजा लोग थे, जो समझौता करते थे, वो एक चीज से चूक गए। देखिए, वो लोग क्यों इस समझौता को मान जा रहे थे? उनको लगा कि अरे, विदेशी आक्रमण से ब्रिटिश हमारा रक्षा करेगा, ब्रिटिश सेना के पास कितना मॉडर्न हथियार है, बम, गोला बारूद, तोप है, तो ये हथियार देख के इन लोग को लोभ आ गया कि ये सब तो हमारे रक्षा अच्छा से कर सकता है। लेकिन भारतीय रियासत के राजाओं ने ये नहीं सोचा, प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं ने ये नहीं सोचा कि अरे, अगर सेना हमारे घर में घुस गया है तो कल होके वो सेना हमेशा जो उसका गवर्नर जनरल है उसी का आदेश मानेगा ना। तो हो सके वो गवर्नर जनरल कभी आदेश दे दे कि मार दे राजा के, कहानी है खत्म, रियासत चला जाएगा ना। तो संप्रभुता, जो सॉवरेनिटी था, वो खो दिया था, है ना, खो ही देगा ना। हम किसी को कहेंगे कि हम आपके घर में आपको सिक्योरिटी देते हैं, है ना, उसके बदले में आप हमको पैसा दीजिएगा, और हो सके हम फोन करके अपने सिक्योरिटी को कह दें कि मार दो आज उसको, तो सिक्योरिटी तो आपको भी उड़ा सकता है ना। तो वैसा ही था ये जबरदस्ती का ये संधि का मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए कि क्या उद्देश्य है, तो बस उद्देश्य एक ही है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, है ना। अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना इस संधि का मुख्य उद्देश्य था। किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासत के बीच, है ना। रियासत बहुत सारा था, मैसूर का, नीचे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन लोगों ने इसको पहले एक्सेप्ट किया था। चलिए तो देखते हैं कि इस समझौता में, इस संधि में, जो सब्सिडरी अलायंस है, इसका क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या प्रॉमिस किया गया था। भाई, किसी के साथ समझौता होता है तो कुछ विशेषता होगा ना, कि हाँ, इस बात को तुम मानोगे, इस बात को हम मानेंगे। तो वैसे ही हम लोग इसका फीचर्स देखते हैं। तो क्या विशेषता? पहला, सशस्त्र बल को भंग करना पड़ेगा। कौन? अपना जो देशी रियासत है ना, राजा, तो अपना आर्मी को, सशस्त्र बल यानी आर्मी आप लोग कह सकते हैं, तो अपना आर्मी को भंग करना पड़ेगा, और ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना सेना को आप खत्म कीजिए और ब्रिटिश सेना को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहीं पे फंस गया। देखिए, पहला कंडीशन कितना खतरनाक है, बताइए। हमारा सेना को खत्म कर दिया और अपने सेना को हमारी टेरिटरी में घुसा दिया अंग्रेज सरकार। कितना तेज था, कितना दिमाग लगाया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, ब्रिटिश सेना का मेंटेनेंस, यानी कि
जो सेना आपकी रक्षा में गया है उसका पूरा मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतलब जानते ही हैं, पूरा पैसा, उसके खाने पीने का खर्चा, हथियार का खर्चा, रहने पीने, उसका जितना भी टोटल खर्च होगा मेंटेनेंस, वो सब वही राजा उठाएगा जिसको रक्षा किया जा रहा है ना, वही रियासत उठाएगा कि जिसके लिए, यानी कि हम सिक्योरिटी जिसके लिए भेजे हैं उसका पूरा खर्चा, बंदूक का पैसा, उसका खाना पीना रहना, सब वो खर्चा वही उठाएगा। देखिए ब्रिटिश कितना तेज है। और बड़ा खतरनाक, इफ फेल, अगर आप पैसा चुकाने में फेल हो गए, यानी समझिए कि एक सालाना भरना पड़ता था कि हर साल आपको ब्रिटिश आर्मी को, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी आपकी रक्षा कर रही है, तो ब्रिटिश आर्मी को खर्चा देना, पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट का खर्चा, हथियार का खर्चा सब आप उठाइएगा। और अगर आप खर्चा उठाने में फेल हो गए तो आपका पूरा टेरिटरी यानी पूरा रियासत ब्रिटिश साम्राज्य का हो जाएगा। कितना तेज था ये लॉर्ड वेलेस्ली, बहुत तेज है ना। तो अगर आप फेल हो गए तो बड़ा खतरनाक स्थिति है। और जानता था कि देखिए अंग्रेज सरकार अच्छे से जानता था कि खर्चा धीरे धीरे इतना बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे, सेना, नंबर ऑफ आर्मी इतना बढ़ा देंगे तो सेना तो कुछ भी कर सकती है ना। खर्चा उठाने में राजा एक दिन फेल हो ही जाएगा, और जब भी फेल होगा तो पहला ही से समझौता में लिख दिया है कि भाई अगर खर्चा उठाने में फेल हो गए तो आपका राज ब्रिटिश साम्राज्य का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, उसके बदले में आप खर्चा उठाइएगा आर्मी का, तो उसके बदले में हम आपको विदेशी आक्रमणकारी है ना, जो फॉरेन अटैकर्स होंगे, जो फ्रांस या कोई भी देश से अगर आके, या हो सके आपका दुश्मन रियासत हो सकता है, जो दुश्मन राजा होगा वो अगर आप पे अटैक करता है तो उसके बदले में हम रक्षा करेंगे। यानी पूरा मेंटेनेंस पैसा आप हमको दीजिए, हम पे पूरा खर्चा कीजिए, उसके बदले में हम आपका रक्षा करेंगे। रक्षा करने में तो फेल नहीं होंगे, अगर आप पैसा देने में फेल हो गए तो आपका राज्य गया काम से, है ना। तो तीसरा पॉइंट, तीसरा फीचर ये रहा समझौता में। चौथा, अंग्रेज आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देखिए थोड़ा सा संप्रभुता दे रहा है, मालिक बना रहा है रियासत के राजा को कि देखिए आपका जो इंटरनल मैटर्स है ना, आपके घर का जो मैटर होगा इंटरनल मैटर्स, उसमें हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आपको जो करना है कीजिए। हो सके आप दूसरा राज्य से कुछ बात करना चाहते हो, कोई समझौता करना चाहते हो, ये आपका आंतरिक मामला होगा, या आप देश को किस प्रकार चला रहे हैं, कौन सा कानून का निर्माण कर रहे हैं, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम बस सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, सुरक्षा के लिए है। लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए था, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। राजा कोई भी फैसला लेता था और बिना गवर्नर जनरल के सहमति से हो जाए, संभव ही नहीं था, है ना। राजा कुछ भी फैसला करे तो ब्रिटिश आर्मी की जो चीफ था यानी गवर्नर जनरल था, उसे सहमति लेनी पड़ती थी, है ना। तो समझिए नाम के ही, चौथा कोई काम के था नहीं। पांचवा देखिए, रियासत किसी अन्य विदेशी शक्ति से कोई भी समझौता नहीं कर सकता है। यानी आप जैसे मान लीजिए कि अंग्रेज सरकार है, तो अंग्रेज सरकार अगर हमारे रियासत का रक्षा कर रहा है तो हम किसी विदेशी ताकत से, है ना, जैसे फ्रेंच है, पुर्तगाल था उस समय, है ना, सब देश था, या डच है, उससे हम समझौता नहीं कर सकते हैं बिना ब्रिटिश के परमिशन से। तो ये भी था, ये पांचवा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था फीचर्स किसका, सब्सिडरी अलायंस का। ठीक है, किसने लाया था इसको, लाया किसने था, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया गवर्नर मार्किस डुप्लेक्स ने लाया था। लेकिन इसका प्रयोग यूज किसने किया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली का ही यहां मुख्य रूप से नाम आता है। ठीक है, कि मुख्य रूप से भारत में इसको किसने लागू किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ही लागू किया था। चलिए अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि इस सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट सबसे पहले किस किस ने किया था। तो देखिए सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला अवध के नवाब, है ना, अवध के नवाब हैदराबाद के भी थे, है ना, 1801 में एक्सेप्ट किया। पेशवा बाजीराव टू, ये जो राजा हैं ये भी एक्सेप्ट किए। मैसूर के जो शासक थे उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे राजाओं ने, रियासतों ने इस सहायक संधि को एक्सेप्ट किया। लेकिन इस सहायक संधि का अगर एक लाइन में परिणाम पूछिएगा तो परिणाम ये है, रिजल्ट ये है कि ब्रिटिश साम्राज्य ये चाह रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य इस संधि लाया ही इसलिए था कि हम विदेशी, ये ब्रिटिश साम्राज्य का एक्सपेंशन कर सके, उसको फैला सके, ज्यादा से राज्यों पे कब्जा कर सके, है ना। यही मुख्य परिणाम है, और ये परिणाम तो हो ही गया, कहानी खत्म है। देसी राजा समझा नहीं, यहाँ के रियासत के राजाओं को लगा कि अरे बहुत ही सुपर बढ़िया बढ़िया हथियार है इसके पास, हमसे रक्षा करेगा ये। लेकिन रक्षा करने के बदले में संप्रभुता खो दिए, ये राजाओं को समझ ही में नहीं आया, यही दिक्कत हो गया। ठीक है, तो ये था सहायक संधि। उम्मीद करते हैं समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, आ ही जाएगा समझ में। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।